बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आप को आज एक बड़ी लोगों के असाब के ऊपर छाई हुई लड़की, यानी जिनका तल्लुक फैसलाबाद के एक नवाही इलाका है चाट धांधरा, जंग रोड के ऊपर वाक़या, और वो चौधरी इलियास जट बंदेचा साहब के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। और इनके हवाले से मैं आज आपको एक तफसीलन और मुकम्मल स्टोरी बताऊंगा इस फैमिली के मुतल्लक़। ये फैमिली कौन है, इन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कब किया, और आपने ये पूरी वीडियो देखनी है और इंशाल्लाह आपको इस ख़ानदान के मुतल्लक़ पूरी एक मालूमात आज मिल जाएगी। जी व्यूअर्स, सिद्रा सईद बंदेचा, इनका जो वालिद साहब का नाम है वो है चौधरी सईद बंदेचा। चौधरी सईद बंदेचा का एक बेटा और तकरीबन 2 या 3 बेटियां थीं। चौधरी सईद चौधरी इलियास साहब के छोटे भाई हैं। चौधरी इलियास साहब का पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी कई मुल्कों में एक नाम है। ये बहुत बासूल किस्म के शख्स थे और इनकी दुश्मनी थी वड़ाइच ख़ानदान, जो गोजरे का वड़ाइच ख़ानदान था, अमजद वड़ाइच और दीगर इस तरह खालिद वड़ाइच वगैरह, उनसे इनकी दुश्मनी थी, ख़ानदानी कह लें। इनके वालिद साहब के कत्ल की वजह से ये दुश्मनी बनी। वो जो इनके मुखालिफिन थे वो तो गोजरा में रहते थे। इन्होंने फिर वो गांव छोड़कर इधर फैसलाबाद के जंग रोड के ऊपर जो वाक़या चाट धांधरा, इन्होंने अपनी रहाइश उधर कर ली। चौधरी इलियास साहब ने चौधरी नज़ीर कोस्तानिया जिनको कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा। एक इलेक्शन उन्होंने जीता था चौधरी इलियास साहब ने पीपल्स पार्टी के टिकट पे। फिर उन्होंने चौधरी नज़ीर से इलेक्शन एक हारा पीपल्स पार्टी के टिकट पे, ये नून लीग के टिकट पे थे, जीत गए। फिर उसके बाद चौधरी इलियास साहब ने चौधरी नज़ीर से इलेक्शन जीता, ठीक है। फिर इसी तरह उन्होंने और इलेक्शन लड़े। जब मुशर्रफ दौर आया तो ये बीए की जो शर्त लग गई, तो चौधरी इलियास साहब एक बड़े सच्चे खरे इंसान थे। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने जाली डिग्री नहीं ली, जाली संद नहीं ली, बल्कि उन्होंने ख़ुद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने फिर अपनी बड़ी बेटी की शादी की। चीमा ख़ानदान है ये। चौधरी जो निसार, डॉक्टर निसार चौधरी कहलवाते हैं माशाल्लाह, ये उनके दामाद हैं बड़े। तो फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। चौधरी अब्दुर्रहमान जो बंदेचा, जो चौधरी इलियास साहब का भतीजा था, सिद्रा सईद का भाई था, वो भी छोटा था, तो उनकी उम्र कम थी, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, पढ़ता था। तो मुशर्रफ दौर में फिर इलेक्शन लड़ा डॉक्टर निसार चौधरी साहब ने। चौधरी इलियास साहब के ये दामाद थे, और सिद्रा सईद बंदेचा की ताया के ये दामाद थे, यानी चौधरी इलियास साहब ताया थे सिद्रा सईद बंदेचा के। इन्होंने वो इलेक्शन लड़ा, ये इलेक्शन जीत गए। ये वज़ीर भी रहे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे। और इसी तरह फिर आगे इलेक्शन आया तो ये इन्होंने पीपल्स पार्टी के इलेक्शन से मतलब ये हार गए। सईद इकबाल जो था उधर से अपना वो जीत गया, NA 106 हल्का है इनका। और उसके बाद फिर इन्होंने नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा। नवाज शरीफ जब जीता है, नवाज शरीफ की हुकूमत थी तकरीबन 2013 सन में, तो चौधरी जो डॉक्टर निसार था ये जीत गए। चौधरी इलियास साहब उस वक़्त ज़िंदा थे। अच्छा, उसके बाद ये ख़त्म नबूवत का मामला बना, तो डॉक्टर इलियास ने डॉक्टर निसार साहब ने नून लीग को छोड़ दिया, PTI को ज्वाइन कर लिया, और चौधरी साहब भी उस दौरान फौत हो गए, चौधरी इलियास साहब फौत हो गए। तो जो डॉक्टर निसार ने इलेक्शन लड़ा, वो फिर PTI में इन्होंने जो इलेक्शन कंटेस्ट किया राना सनाउल्लाह के मुकाबले में, NA 106 सन 2018, वो इलेक्शन ये
हार गए। थोड़े से वोटों से ये 2-3,000 वोटों से ये हारे हैं। बहरहाल इन्होंने ये भी कहा कि धांधली हुई है, बहरहाल ये हार गए। अच्छा, उसके बाद ये जो अब इनकी थोड़ा सा रसाकशी शुरू होगी। डॉक्टर निसार जो चौधरी इलियास साहब के दामाद हैं और अब्दुर्रहमान भंदेचा जो कि चौधरी इलियास के छोटे भाई चौधरी सईद भंदेचा के बेटे थे, इनकी आपस में रसाकशी चलती रही। थोड़ी बहुत फैमिली में ज़ाहिर है मुखालफत हो जाती है। बहरहाल ये महबूब गुजर वगैरह साथ में 66 गांव है, वहाँ उनके साथ कोई झगड़ा हुआ तो चौधरी अब्दुर्रहमान भंदेचा जो कि सिदरा सईद भंदेचा के भाई थे, एक ही भाई थे इनके, तो वो उस मतलब लड़ाई में कत्ल हो गए। ये तकरीबन 1.5 साल का वाक़या है। मेरे ख्याल सन 19 का ये वाक़या है। सन 19 में चौधरी अब्दुर्रहमान भंदेचा और उनके साथ 2-3 लोग और थे, और वो जो दूसरे कत्ल करने वाले थे वो भी 2 भाई, एक उनका दोस्त, इस तरह थी। यानी ये एक ही मौके पे 5 या 6 लोग एक ही मौके पे कत्ल हुए। उधरों दोनों अतराफ़ की जो फायरिंग हुई है उसमें दोनों साइडों के 5, 6 या 7 बंदे मौके पे कत्ल हो गए। उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है सिदरा सईद भंदेचा का। सिदरा सईद भंदेचा एक बहुत बड़ा जो चौधरी ख़ानदान है फैसलाबाद का, गोजरे का, गोजरा भी ज़ाहिर फैसलाबाद में तहसील थी पहले, फिर अब टोबा में है। तो अब चूँकि ये फैसलाबाद का एक चौधरी ख़ानदान कहलवाता है जिनका नाम पूरे पाकिस्तान में है। चौधरी इलियास के ऊपर उस तरह ब्लेड वगैरह के साथ जहाज़ में भी हमला हुआ था, तो चौधरी इलियास साहब का एक बड़ा नाम था। लेकिन चौधरी इलियास साहब का चूँकि बेटा कोई नहीं था, इसी तरह चौधरी जो सईद साहब थे उनका भी बेटा एक ही था, अब्दुर्रहमान भंदेचा, और चौधरी इलियास, चौधरी सईद और ये भाई थे 4। एक भाई इनका बाहर कत्ल हो गया था, किसी मुल्क में था वो, तो वहाँ कोई झगड़ा हुआ तो वहाँ कत्ल हो गया। एक छोटा भाई था चौधरी नईम। चौधरी नईम साहब भी शादी नहीं हुई थी उनकी, लेकिन वो अपनी मौत से किसी बीमारी की वजह से फौत हो गए थे। तो चौधरी इलियास साहब भी अपनी तिबी मौत ही फौत हुए हैं। चौधरी सईद भंदेचा जो सिदरा सईद के वालिद हैं वो भी कत्ल हुए हैं, यानी आज से कोई 25 या 26 साल कबल उनका भी कत्ल हुआ था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इनकी अपने ताया जी के जो दामाद थे, चौधरी इलियास के दामाद डॉक्टर निसार अहमद साहब का MNA रह चुके हैं, वो उनके साथ इनकी अनबन है, उनके साथ इनका फैमिली क्लैश है, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाती हैं, बल्कि इन्होंने FIR उनके ख़िलाफ़ कटवाने की कोशिश की या कटवाई कि जो अब्दुर्रहमान को कत्ल करवाने में हाथ है वो डॉक्टर निसार का है। बहरहाल ये ज़ाहिर है पर्चा हुआ या नहीं हुआ, पुलिस इंक्वायरी जब उसमें सारी चीज़ें सामने आई होंगी। लेकिन सिदरा सईद भंदेचा ने अपने जो सियासी हल्का अहबाब था, अपने वालिद के, अपने ताया जान के, अपने ख़ानदान के जो सियासी रफ़ाक़ा और सियासी हमायत करने वाले लोग, उनके सब के साथ NA 106 फैसलाबाद का जो हल्का है जहांग रोड के ऊपर, वहाँ उनसे मशवरा किया। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी बेटी हैं, आप में से तो हमें चौधरी इलियास साहब नज़र आते हैं, आप में से हमें चौधरी अब्दुर्रहमान साहब नज़र आते हैं आपके भाई, आप में से हमें आपका जो वालिद थे आपके चौधरी सईद भंदेचा साहब वो हमें नज़र आते हैं। तो आप अपनी कैंपेन शुरू करें, अपना जदोजहद शुरू करें, अपने डेरेदारी को संभालें। तो जनाब अब सिदरा सईद भंदेचा को मतलब लोग डॉन भी कहते हैं, यानी एक औरत है, उनके साथ औरत के तौर पर एक सिक्योरिटी में कुछ 1-2 ख़वातीन भी होती हैं, इनके साथ लैंड क्रूज़र में 4, 5, 6 मर्द गनमैन और इसी तरह फ़ीमेल गनमैन, और इसी तरह बड़े एक प्रोटोकॉल के साथ वो पूरे हल्का में कोई भी सियासी समाजी काम वो बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और उन्होंने डॉक्टर जो निसार जो उनके ताया जी के दामाद हैं,
उनको उन्होंने कह दें कि नथ डाल दी है एक, क्योंकि उनका एक सियासी और एक कदकाठ तो था, क्योंकि उनके जो ताया जी थे, उनके जो वालिद थे, एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का चौधरी ख़ानदान है, जिस तरह एक परवेज़ लाई चौधरी ख़ानदान है। चौधरी परवेज़ इलाई जो ख़ानदान है, चौधरी शुजात इलाई साहब जो ख़ानदान है चौधराहट का, ये इसी तरह हमारे एक फैसलाबाद या गोजरा टोबा के एरिया में ये एक बहुत बड़ा चौधरी ख़ानदान था, चौधरी इलियास साहब, जिनका एक वक़ार था, एक नाम था। तो उनकी ये भतीजी थी, मतलब हैं सिदरा सईद बंदेछा। अब ये पूरे मतलब एक जोश व खरोश के साथ कैंपेन कर रही हैं कबल इलेक्शन, बल्कि यानी अभी से इन्होंने एक अपने इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बना लिया है। तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से ये पूरे हलके में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, बड़ा एक इनका एक रख रखाव है, दुनिया इनकी इज़्ज़त करती है। तो इनका मैं बाकायदा आपको एक लाइव एक इंटरव्यू इनसे मिलूँगा, एक क्योंकि मेरे उनसे फैमिली आशनाई है मेरी, तो मैं उनसे इंशाल्लाह मुलाकात करके उनका एक, मैंने ये आपको उनका टोटल मैंने फैमिली बैकग्राउंड बताया। मैं इनके दादा को भी जानता हूँ, मैं इनके वालिद साहब को भी जानता हूँ, मैं इनके चाचाओं को, डॉक्टर निसार को, दीगर लोगों से मेरी बाकायदा कई बार मैं इनसे मिल भी चुका हूँ। तो मैं इस फैमिली को बहुत ज़्यादा जानता हूँ। मैं इनके बारे में एक उनसे मिलकर उनका एक इंटरव्यू भी इंशाल्लाह करेंगे, और उनकी कई और नई चीज़ें जो हैं उसके हवाले से भी सारा इंशाल्लाह आपको तफसीलन एक वीडियो, ये मैंने इनका एक फैमिली बैकग्राउंड बताया। और हमारी नेक तमन्नाएँ, सिदरा सईद बंदेछा हमारी सिस्टर हैं, हमारी बहन है, वो इस इलाके की शान है, पाकिस्तान की शान है, फैसलाबाद की। लोग उनको फैसलाबाद की डॉन कह सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि वो फैसलाबाद की शान है। तो मैं अपने व्यूअर्स से ये कहूँगा कि आपने गुड न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो मैं उनसे मुलाकात करके एक उनका आपको इंटरव्यू की शक्ल में एक और वीडियो इंशाल्लाह दूंगा। तो आपने इसको चैनल को अपना याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। हमें इजाज़त दें।